हाँ जी दोस्तों, तो आज हम करेंगे मीडियन वाला टॉपिक स्टार्ट। देखिए, मीडियन का मैं आपको सीधा डायरेक्ट करवा रही हूँ क्योंकि पेपर नज़दीक में ही है। देखिए, मीडियन के कौन कौन से मेथड, जैसे हमने मीन के मेथड कर रखे थे वैसे मीडियन के कौन कौन से मेथड होंगे। हाँ जी, मैं कह रही थी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। अनग्रुप्ड डाटा, इंडिविजुअल सीरीज जो हमने फर्स्ट टाइप में ही कर रखा था मीन के, है ना। इसमें कौन कौन से अदर टाइप हैं, अदर नंबर ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर में मैंने आपको बताया था कि हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास 7 का डाटा है, 3 पीछे छोड़ देंगे, 3 आगे वाले छोड़ देंगे, 4 टर्म लेंगे, है ना। ऑड वाली टर्म में मतलब इक्वली दोनों साइड छोड़कर सेंटर वाली टर्म लेंगे। इवन वाले में 1 प्लस करके 2 से डिवाइड, वो मैं इसमें बताऊंगी, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज भी हमने कर रखी थी। उसमें डिस्क्रीट सीरीज में क्या था हमारे पास, जिसमें हमने उसमें dx निकाला था, x माइनस ए ज़ूम मीन वाला लिया था ना। कंटिन्यूस सीरीज में क्या था कि डाटा वहीं से कंटिन्यू हो रहा था, 0 से 10, 10 से 20, और इसमें हमने वो भी निकाल रखा था dm डैश। जैसे इसमें dx डैश वाला था, इसमें dm डैश वाली वैल्यू थी। और कंटिन्यूस सीरीज में एक और चीज़ की थी, कॉमन फैक्टर वाली, ठीक है। इसमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी करनी है, मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था। मुझे लगता है कौन सा टॉपिक था इसमें, ये जो मीन की टाइप थी इसमें था, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करना है हमने। तो ग्राफ वाले में लेस देन मोर देन वाले और ओ गिव वाले, जो हमने पीछे मैं बता रही थी ओ गिव वाला लेस देन मोर देन में था, वो आगे भी करेंगे, ठीक है। इसके पॉइंट्स वाले, ये चारों इसकी टाइप्स होगी मीडियन की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट आ गया ऑड नंबर ऑफ सीरीज। स्टेप क्या है, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें 1 ऐड करना है। इसने जो थ्योरी लिख रखी है उसको समझने के लिए ज़्यादातर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप लिखे हुए कम समझ में आएंगे जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे तो इसने क्लियर कट लिख रखा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है, उसके बाद हमने ऐड करना है, डिविजिबल बाय 2 करना है। सेम यही चीज़ करनी है। अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में उसने कहा मीडियन निकालना है हमने डाटा में से। आपको सिंपल डाटा दे रखा है। सबसे पहले स्टेप क्या था, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर कि 1 ऐड करके 2 के साथ डिवाइड, ये आपका रूल है इसका, है ना। तो इसमें क्या करना है, मीडियन निकालने वक्त n + 1/2। n मतलब कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 1/2 कितना आ गया, 10/2, मतलब 5th आइटम। तो इसमें क्वेश्चन में नहीं देखना है 5th आइटम कौन सा है, हमने जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रखा है उसमें देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 34 आइटम, मतलब ये हमारे पास आ गया 5th आइटम, ठीक है। ये 34, ठीक है। ये हमारे पास 5th आइटम आ गया, कितना आ गया 34। डायरेक्ट मीडियन निकल गया। ये कौन से कंसेप्ट में था, मीडियन वाले में। मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में भी बता रखा था, ऑड वाले में पीछे और आगे आप इक्वल छोड़कर सेंटर वाला ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूले से करके दिखाना है, फॉर्मूले से करके दिखा देना। इवन वाले में भी सेम असेंडिंग ऑर्डर होगा, ऐसे ही डिवाइड करेंगे, बस उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। क्योंकि इवन वाले में केस में क्या होगा, जैसे 8 का डाटा होगा तो इसमें क्या होगा, 2 के साथ डिवाइड होकर 4 टर्म आएगी। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे। देखिए अगला डाटा देखिए, इवन नंबर का। हमने अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ये सारे डाटा को 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 वाला आ गया। 8 + 1/2 डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आएगा 8 + 1 9, 9/2 कितना आ जाएगा, 4.5। देखिए 4.5 आ गया। तो 4th टर्म और 5th टर्म दोनों को ऐड करेंगे और 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो देखें 4th और 5th कौन सी टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 है 26, 5th है 28। 26 + 28 /2, 54/2 कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 5.6 जो भी आता है वो दोनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे, फिर मीडियन निकल जाएगा। ये कौन सा आ गया हमारे पास, सेकंड इवन नंबर वाला, ठीक है। इवन नंबर देखिए, आपका इंडिविजुअल सीरीज में 2 टाइप थे, ऑड नंबर और इवन नंबर, दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद आ गया डिस्क्रीट सीरीज। फर्स्ट वाले जो दोनों टाइप्स थी वो इंडिविजुअल सीरीज में थी। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, स्टेप रहने देते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वेरिएबल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। आपने n निकाल लेना है, और जब CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 2 एज इट इज़ 2 + 3
जब 2 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा 5। इसके बाद 5 + 4, इस स्टेप को इसके साथ ऐड करना है, अगले सेकंड वाले स्टेप को थर्ड वाले स्टेप के साथ, थर्ड वाले स्टेप को फोर्थ वाले स्टेप के साथ, ठीक है। इसने सारा लिख रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 10 25, 25 + 5 30, 30 + 2 32। क्लियर। और उसके बाद क्वेश्चन में फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इसको सबको ऐड करके हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या था, साइज ऑफ n+1 / 2th एटम। n+1 मतलब 32 + 1 / 2 कितना आ जाएगा 33 / 2, 16 + 5th एटम। अब देखना है 16 + 5 एटम है हमारे पास डाटा में। देखिए चेक कीजिए, यहाँ पर जो डाटा हमें क्वेश्चन में दे रखा था 15 है, 15 के बाद 20 है, यहाँ पर 16.5 भी नहीं है, ना ही 16 है ना, तो 16.5। तो हमने आगे वाली टर्म लेनी, ना कि पीछे वाली। 15 वाली टर्म तो नहीं है, 16.5 किस में आएगी, इस सीरीज में। तो कितना आ जाएगा मीडियन हमारा, देखिए इसमें नहीं, इसमें देखना था हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखिए यहाँ पर 15 है, ठीक है, यहाँ पर 25 है, 16.5 की इनके बाद आ रहे हैं, तो ये वाली टर्म का लेंगे 25 वाली लाइन में। अब 25 वाली लाइन में देखें तो हमारे पास कितना मीडियन आ गया 25। इसका जो डाटा में होगा, ठीक है, वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास मीडियन की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मीडियन का एक और। देखिए इसमें भी सेम एज इट इज दे रखा है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे 14 + 60 74, 74 + 40 114, ऐसी बाकी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। n+1 / 2 करेंगे और यहाँ पर कितना आ गया 95th एटम, 95th एटम। अब हम इसमें देखें CF वाली वैल्यू में, ये 14 छोटी है, 74 भी छोटी है, यहाँ पर 114 बड़ी हो गई। तो मतलब इस डाटा में देखेंगे, तो देखिए इस डाटे में अगर हम देखें तो ये कितनी आ गई 10। तो मीडियन हमारे पास कितना आ गया 10, ठीक है। 114 थी ना, ये 74 थी, 95 आइटम लेनी है, तो ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, तो ये वाली आइटम लेंगे 10। ये क्या आ गया मीडियन। इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई तो ज़रूर पूछें। अब देखिए हमने क्या किया, इंडिविजुअल किया, उसके बाद कौन सा मेथड किया हमने, डिस्क्रीट सीरीज़ का, इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज़, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज़ में तो आपको पता ही है डाटा इंटरवल सेम सा स्टार्ट होगा ना, इसमें हमें कॉमन फैक्टर भी निकालना पड़ सकता है। ये आपको डाटा दे रखा है, आपने CF वैसे ही निकाल लेनी है। 44 एज इट इज़, 44 + 60, 44 + 60 कितना आ जाएगा 104, ठीक है। इसके बाद 104 + 36, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करी जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही सबको ऐड करके निकाल लेंगे। यहाँ पर अब आपने ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में देखिए कितनी टर्म्स बनी, 1 2 3 4 5। ये कौन सा कंसेप्ट आ गया हमारे पास, ऑड नंबर वाला। n/2 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मीडियन निकालने के लिए। जिसमें इवन था वहाँ पर क्या कर रहे थे, n+1/2 वाला कर रहे थे कंसेप्ट। तो कितने आ गए हमारे पास, इसका सम कितना था 192 / 2 96 आइटम। अब देखिए इसमें 96 कौन सा आएगा, 44 तो नहीं है, ये नेक्स्ट टर्म इससे बड़ी है, तो ये लाइन वाली आएगी। तो कितना आ गया, लोएस्ट हमारे पास 10 से 20 वाला इंटरवल आ गया। अब इसमें से वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, क्योंकि हमारे पास इसका मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 - CF × दिस वन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हम किसे कैसे यूज़ करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ से क्या आ गया था, ये 10 से 20 वाला इंटरवल, लोअर इंटरवल कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। लोअर लिमिट जो थी 10 आ गई। इसके बाद n/2, n तो आपने ऐड कर रखा था, 192 आ रहा था, उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई थी, ये देखिए, ये हमने कौन सी वैल्यू निकली है, जो भी वैल्यू, जैसे कि ये लाइन वाली ले रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये L की वैल्यू आ गई, और इसके ऊपर वाली वैल्यू CF की होगी, ठीक है। जो हमने वैल्यू ली है F वाली, उसके लोअर लिमिट वाली, उसके ऊपर वाली वैल्यू CF वाली लेंगे हम। CF की 44 आ गई, फ्रीक्वेंसी की 60, लोअर वाली 10 आ गई लोअर लिमिट की, ठीक है। कोई वैल्यू रह गई हो, ये भी हमने देख ली टेबल में, ये भी देख ली, ये भी I की वैल्यू। जैसे हमने C ले रहे थे ना, कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा आ रहा है 10, कॉमन डिफरेंस सब में 10-10 का डिफरेंस है, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 आ गई। F की वैल्यू 60, देखिए F की वैल्यू 60 कैसे ली, ये जो लोअर लिमिट वाला इंटरवल था उसके फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली लेनी है, सामने वाली नहीं लेनी है, ये वाली लेनी है, ठीक है।
वैल्यू सब पुट करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ गया इंक्लूसिव सीरीज़। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा इंक्लूसिव सीरीज कौन सी थी, जो कि कंटिन्यूस नहीं थी। जैसे 50 से 69 है, अगली 70 से स्टार्ट हो रही है, फिर 89 पर ख़त्म हो रही है, पर 89 से स्टार्ट नहीं हो रही, 90 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसमें हम एक्चुअल इंटरवल कैसे निकाल सकते हैं, एक लेफ्ट साइड में 0.5 माइनस कर देंगे, राइट साइड में 0.5 प्लस कर देंगे। देखिए 50 में माइनस करें 0.5 कितना आएगा 49.5, इसमें ऐड करें 69.5, इसमें माइनस करेंगे तो 69.5, इसमें ऐड करेंगे 89.5। ऐसे करेंगे तो सभी डाटा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस सीरीज में बन जाएगा। एक्चुअल इंटरवल आपको बनाना पड़ेगा जिसमें कंटिन्यूस नहीं होगा। नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब बना लेंगे। फॉर्मूला आपके पास वही सेम है, ठीक है, वैसी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। इसके बाद आ गया ओपन एंड सीरीज़। ओपन एंड सीरीज़ में क्या होगा, जैसे देखिए क्वेश्चन जो आपको एग्जांपल दे रखी है, इसमें बिलो 10 से लेकर बीच में इंटरवल दे रखे हैं, लास्ट वाले वैल्यू क्या दे रखी है 100 एंड अबव, मतलब मोर देन, है ना। इसमें हम बिलो 10 क्या लिखेंगे 0 से 10, 100 अबव मतलब 100 से 110, क्योंकि सबका डिफरेंस 10 का आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी है n निकाल लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे निकालेंगे, 1 एज इट इज़, 1 + 16 17, 17 + 38 55, 55 + 58 113, 113 + 60 173, ऐसे करके बाकी वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, वैसी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आगे आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। देखिए डाटा गिवन है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक्स के सेम वैल्यू कंटिन्यूस सीरीज़ में है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर टर्म क्या बनेगी हमारे पास, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो हमारे पास सेम हमने n/2 कर दिया, 9 थे तो ये सेम एज इट इज़। अनइक्वल क्लास इंटरवल में क्या है, अनइक्वल मतलब जो इक्वल ना आ रहे हो ना, तो क्या डाटा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20। ये देखिए 5 का डिफरेंस 5 का, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 20 का, 20 का, 30 का ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसमें सेम नहीं आ रहा है, इसे हम कैसे सही करेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये n/2 आपको पता ही है, सेम एज इट इज़ करना है। बस इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पर क्या कितना है n/2 करके 78 एटम, 78 एटम देखेंगे हम मेरे पास कौन सी है क्लास इंटरवल की। देखिए यहाँ पर कितना था 52, ये कितना है 92, 78 इसमें आएगा, तो इसकी लाइन में ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, इसकी लाइन में ये क्या होगी लोअर लिमिट, और मैंने बोला था इसके ऊपर वाला क्या होगा हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, ठीक है, ये ऊपर वाला क्या आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में सब कुछ पुट कर देंगे, आई का इंटरवल 10 एज इट इज़, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ की दे रखी है, बस इसमें क्वेश्चन में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन 100 फैमिलीज ने डायरेक्ट दे रखी है, क्योंकि इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 2 फ्रीक्वेंसी अपने फाइंड करना है, ये वाली एक ये वाली, इसको F1 मान लेना, इसको F2, यहाँ पर F1 लिख देना, यहाँ पर F2 लिख देना, क्वेश्चन एज इट इज़ करना है, ऐड करेंगे 56 + F1 + F2। कम्युलेटिव ये फ्रीक्वेंसी थी, ये लोअर लिमिट थी, तो ये वाली क्या होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद n की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, ये टोटल का सम है ना, इसमें से हम F1 + F2 का क्या निकालेंगे 44 आ जाएगा। जब मीडियन निकालेंगे तो क्या आएगा L + n/2 - CF × I। ठीक है, इसमें देखिए n/2 आपको मिल गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई, ये सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, इनको डायरेक्ट पुट कर देना है। ये पुट करने के बाद हमने F1 F2 निकालना है ना, तो ये सारा क्वेश्चन किस में आ गया, इसमें F1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास पिछले पेज पे देखिए F1 + F2 ये इक्वेशन बन रखी थी, इसमें अगर हम F1 की वैल्यू पुट कर दे तो F2 सॉल्व हो के आ जाएगा। क्लियर, इसके साथ के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछना। इसके बाद आ गया ग्राफ डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन, ये सबसे आसान क्वेश्चन है ग्राफ वाला। देखिए आपको इसमें एग्जांपल दे रखी है किसकी, लेस देन ओ गिव। ठीक है, लेस देन ओ गिव का दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं। मतलब 0 से 5 इसको लिख सकते हैं लेस देन 5, 5 से 10, लेस देन 10, लेस देन 15। इसे लिखने का रीज़न है कि हमने ग्राफ में सीधा ड्रॉ कर लेना। फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे आराम से, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 25 55, 55 + 22 77, 77 + 18 95, 95 + 5 100। ओके, ये देखिए हमने ग्राफ बनाया लेस देन ओ गिव का। ठीक है, लेस देन ओ गिव का हमने एक साइड मार्क्स ड्रॉ कर लिए, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट।
मे बी आपको ग्राफ नहीं गिवन होगा पेपर में, ठीक है। तो आपको ये पेन अपने स्केल पेन की हेल्प से ही बनाना पड़ेगा, पेंसिल की, ठीक है। तो एक तरफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, एक तरफ मार्क्स बना लिए। तो डाटा हमारे पास बन गया ये वाला। एक साइड हमने मार्क्स ड्रॉ कर लिए, एक तरफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। क्या इंटरवल था 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। एक तरफ हमने क्या ड्रॉ कर लिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या दे रखे हैं, एक तरफ हम ड्रॉ कर लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का इंटरवल क्या था, 4 से स्टार्ट होकर 5 तक, 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18, 5। तो हम मैक्सिमम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई थी, 100, 4 से स्टार्ट होकर 100 तक। तो हम अपनी मर्जी से 2, 2 या 10, 10 का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ रख लेंगे और पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। हमने बनाना ग्राफ किसका है, लेस देन ओ गिव का, लेस देन ओ गिव का बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 0 इंटू 0 + 5 करेंगे तो कितना आ गया, 5। इसका मिड पॉइंट 5 आ गया, 5, 10। तो हमारे पास क्या आएगा पॉइंट, 5 पर 4। फिफ्थ टर्म पर 4 आ रही है, टेबल से देखना है। फिफ्थ टर्म पर फोर्थ टर्म, तो हमने x का पॉइंट 5 ले लेना है, y का 4। लेस देन 10, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, मीन्स x की वैल्यू भी 10 है, y की 10। तो हमने पॉइंट ड्रॉ कर देना है 10, इधर से भी 10। इसके बाद 15 पर कितना आ रहा है, 20, 20 पे 30, 25 पे, ये सभी वैल्यूज, ये सारी x और y की मानकर हमने इस पर पॉइंट ड्रॉ कर लेने सारे, ठीक है। ये आप अपने मर्जी से डिफरेंस रख सकते हो। इसने अनइक्वल किया, आप इक्वल रखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप 10, 20 से, ठीक है। इसके बाद जब हमने सारे पॉइंट ड्रॉ कर लिए, क्वेश्चन में उसने हमें कहा था डिटरमाइन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लेस देन ओ गिव। लेस देन ओ गिव का है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हमने लेस देन ओ गिव में क्या करना है, इक्वल। तो हमारे पास ये जो 4 पॉइंट थे 1, 2, 3, 4 अलग, 4 अलग, इनका जो हमारे पास सेंटर आ रहा था उसको हमने मिला देना। ये किस चीज़ का बन जाएगा, लेस देन ओ गिव का। सबसे पहले पॉइंट ड्रॉ करने, पॉइंट ड्रॉ करने के बाद हमने इसका सोल्यूशन करना है। आप इसके स्टेप देख लो। वी कैन फाइंड मीडियन ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ लेस देन ओ गिव। एक्स और वाई के पॉइंट लिख देने हैं, नंबर ऑफ लेस देन में हमने तो कन्वर्ट कर ही दिया था। उसके बाद ग्राफ डाटा ड्रॉ किया, n/2 आइटम्स निकाली। n/2 आइटम्स क्या आई, n कितना था 100, टोटल सम डिवाइड बाई 2 50 टर्म्स तक आई। इसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमने, राइट कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एट पॉइंट ई, है ना। तो ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस मीडियन ऑफ द सीरीज। तो हमने यहाँ से पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ये 25 से, ये 30 से। ये कितना आ गया हमारे पास, लेस देन ओ गिव का ग्राफ। नेक्स्ट मीडियन यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया इसका, 24, ठीक है। नेक्स्ट है मोर देन ओ गिव। मोर देन वाले केस में क्या होगा, 0 से 5 इंटरवल है, तो मोर देन अगर हम बोलें 5 तो क्या होगा 0, क्योंकि हमें डाटा 0 से 5 दे रखा है। उसके बाद 5 से 10 5, 10 से 15, ये सारा डाटा सेम एज इट इज़ लिख लेना है। 5 से 10 कितने हमारे पास 5 है, 10 से 15 ये सारा वैल्यू। फ्रीक्वेंसी सेम है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सेम है, बस इसमें ऑर्डर एक चीज़ चेंज हो जाएगी, भी नीचे से, जैसे हमने जो सम किया था ये नीचे से आ जाएगा सेम। हाँ जी, तो मोर देन ओ गिव में क्या होगा, दिस अप्रोच टू सिमिलर टू द लेस देन ओ गिव, द ओनली डिफरेंस इज वी कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी मोर देन। पिछले जो डाटा सेम ले लिया हमने, 0 से 5, 5 से 10, जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा था सेम एज इट इज़। अब मोर देन में लिखना तो यहाँ मोर देन 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 5 से 10 लोअर वाले लिखेंगे 5, यहाँ 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वाला मोर देन 40 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी सारी लिख लेंगे हम सेम एज इट इज़। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे 5 ये मोर देन 40 वाला है ही नहीं, 5 एज इट इज़, 5 + 18 23 आ जाएगा। इसके बाद 23 में हम 22 कर देंगे, 45 आ जाएगा। 45 + 25 70, 70 + 10 80, 80 + 10 90, 90 + 6 96, 96 + 4 100। ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सारी। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब हम, मार्क्स एक साइड सेम एज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट क्या होगा, मोर देन वाला। तो पॉइंट पहले ड्रॉ करेंगे, देखिए 40। अब हमारे पास मोर देन 40 क्या था, 0, है ना। 35 पर क्या आएगा, 5, देख लेते हैं। 40 पर 40, 35 पर 5। नेक्स्ट 30 पॉइंट पर 23,
30 पर 23, ऐसे नेक्स्ट 25 पे 45, 20, 70, 15, ये सारे पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया मोर देन मतलब इंक्रीजिंग वाला, ठीक है। इसके बाद मीडियन निकालने हमने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, तो फिफ्थ पॉइंट से हमने सीधा ड्रॉ कर लेना आराम से मीडियन। हमारे पास कितना आ गया 24। दोनों से आंसर सेम आया है। पहला पार्ट हमने किया लेस देन, दूसरा किया मोर देन। थर्ड आ गया लेस देन एंड मोर देन होगी, दोनों ही ग्राफ एक में ही बनाने हैं। हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में तो बना ही लिया लेस देन वाला, सेकंड में मोर देन वाला, तो इसमें मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। ये हमारा लेस देन वाला ग्राफ है, ये हमारा मोर देन वाला ग्राफ है। इनका क्रॉस जहाँ पर आ जाएगा वहाँ मीडियन, इससे भी आंसर सेम आएगा। मीडियन की ये तीनों टाइप थी ग्राफ में, लेस देन, मोर देन होगी। जो लेस देन बनाया वो क्या होगा, हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मोर देन वाला इंक्रीजिंग फंक्शन होगा लास्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक, ठीक है। और इसका जो सेंटर आएगा, कटिंग पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट जो आएगा वो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू।